हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज अपन लोग 2017 टेट का मैथ्स कंटेंट का पेपर सॉल्व करेंगे। राइट, अपन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करके बाजू में रखा। अगर वीडियो चलते वक्त आपको कभी डाउट आया तो वीडियो पॉज करके डायरेक्ट आप लोग प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम है, 8 साल बाद नसरीन की उम्र मौजूदा उम्र की 5 गुना हो जाएगी, तब उसकी मौजूदा उम्र क्या है। राइट, देखिए मैं इस सवाल को यहाँ पे एक इक्वेशन के जैसा तब्दील कर दिया। राइट, मौजूदा उम्र को x समझ लीजिए, 8 साल बाद माने x जमा 8 उसकी 5 गुना हो जाएगी ना, तो 5x। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे को x का आंसर आ गया, यानी मौजूदा उम्र मालूम हो गया। राइट, दूसरा सवाल है, यहाँ पर देखिए ये सवाल को देख के अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नॉन मैथ्स वाले तो ये कैसा करना भी सोच के रुक जाते। बाद लोग यहाँ से सीरीज में कर लेते हुए जाके गलतियाँ करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको ऐसा करना नहीं है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। राइट, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको वो कंटेंट को करना है अपन, उसके बाद फिर बाहर लाके बाकी करना है। यहाँ पर स्क्रीन पे पूरा आपको देखिए प्रोसेस है, अगर किसी को डाउट है तो रुक के देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अकल तरीन अदद जिसको 213727 में जमा करने पर 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है। राइट, देखिए तकसीम होता नहीं होता बोलने के लिए सबसे पहले अपने को तकसीम के उसूल मालूम होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 का तकसीमी उसूल, तकसीम पजीरी का उसूल लिख दिया है। अगर किसी भी अदद के आखिरी दो अदद लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से तकसीम होते हो तो वो अदद 4 से तकसीम होता है। देखिए यहाँ पर दिए गए अदद में लास्ट 2 नंबर्स है 27। हमें पता है कि 27 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो फिर 27 के करीब है क्या है 28 4 के पहाड़े में आता, 4 7 से 28, तो 27 को 1 मिलाने से ये अदद मुकम्मल तौर पर 4 से डिवाइड हो सकता, तो इसका आंसर है 1। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सही अदद की तादाद जो 45 स्क्वायर और 46 स्क्वायर के दरमियान वाक़ है। राइट, 45 स्क्वायर और 46 स्क्वायर के दरमियान मौजूद इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, बाज़ लोग रेशनल नंबर्स समझ के चले जाते, या फिर ऐसा कुछ भी होकर कंफ्यूज हो सकते। इंटीजर्स माने नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, या मनफी लामुतनाही से मुस्बित लामुतनाही तक जितने भी अदद मौजूद है उन्हें अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर्स, सही अदद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए 45 स्क्वायर लिख दिया, 46 स्क्वायर 2 भी लिख दिया, दोनों के बीच में फ़र्क है 91। लेकिन 91 आने के बाद जल्दीबाजी ये नहीं करना कि 91 आंसर है डायरेक्ट टिक कर देना, ये गलत है। राइट, आंसर है 90। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए एक मिसाल यहाँ पर बोलता हूँ। 4 और 6 के दरमियान मौजूद सही अदद की तादाद कितनी है बोले तो यहाँ पे अपने को मालूम है 4 और 6 के बीच में सिर्फ एक ही अदद रहता है, वो 5, सिर्फ एक ही अदद है। लेकिन अगर अपन फॉर्मूला के थ्रू गए 6 - 4 कर दे तो आंसर 2 आता। ऐसा करना गलत है, यहाँ पे फिर -1 करना है, इसलिए 91 -1 कर दिए तो अपने को 90 आता, और इसका सही आंसर है 90। राइट, आगे के सवाल पे जाएंगे। मंदरजा झैल में फिसागोरस के अदद तसलीस है। राइट, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन सा है बोल के पीछे देखो। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मालूम करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, इसके लिए इंशाल्लाह अपन एक वीडियो भी बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे बोलना रहा तो वितर स्क्वायर मसावी है जिला स्क्वायर जमा जिला स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये है अपना इंग्लिश का फॉर्मूला। यहाँ पर आंसर है 7, 24, 25। इसके बारे में अपन और एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मुस्ततिल का तूल उसके अर्ज से 5 समर ज़्यादा है, अगर इसका अहाता 38 समर हो तब उसका तूल है डैश। राइट, यहाँ पर देखिए साफ साफ सवाल में दिया गया कि अगर सवाल में ये दिया गया है कि अर्ज से तूल 5 ज़्यादा है, 5 समर ज़्यादा है। ठीक है, अर्ज को अपन x समझ रहे, तूल को x जमा 5 समझ रहे, इसके बाद अपन इसको पूरा एक इक्वेशन के टाइप में ला लेके सॉल्व कर रहे। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, चेक कर ले सकते हैं। राइट, यहाँ पे लास्ट में अपने को ये मालूम करो बोले कि तूल कितना है मालूम करो बोले, तूल है 12। अगर किसी को डाउट है यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो रोक के चेकआउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन होमवर्क का 6/13 हिस्सा हफ्ते के दिन और 4/13 हिस्सा इतवार के दिन ख़त्म करता है। होमवर्क का माबाक़ी हिस्सा डैश
राइट ये एक्चुअली बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के रखते हैं उन लोगों को ये थोड़ा टफ दिख सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, दोनों में भी डिनोमिनेटर 13 है, तो एक्चुअली इसको ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है। तो देखिए सैटरडे के दिन 6/13 हिस्सा हो गया हफ्ते के दिन, और इतवार के दिन 4/13 हो गया। तो इन दोनों को अपन जमा कर दिए तो अपने को आता 10/13, राइट। एक्चुअली होमवर्क पूरा एक है ना, मुकम्मल 1 माइनस 10/13 करने से अपने को ये माइनस है 10 3/13 आता, तो यहाँ पे आंसर है डायरेक्टली। इसके बारे में अपने को फ्रैक्शंस का मिनिमम नॉलेज रहा तो बस है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, राइट। एक मुसल्लस का एक खारिजी जाविया 105 डिग्री है। अगर इसके मुकाबिल के दाखिली जाविये 2:5 की निस्बत में हो तब मुसल्लस के जाविये होंगे डैश, राइट। यहाँ पर देखिए एक इजी फॉर्मूला है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी भी है अपने को। किसी भी मुसल्लस का खारिजी जाविया मसावी है उसके दाखिली मुकाबिल जावियों का मजमुआ। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन, एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। यहाँ पर इसका रेशियो दिया गया है 2:5। देखिए यहाँ 2:5 में कोई एक मुस्तकिल टर्म रहता, कांस्टेंट टर्म रहता, अपन उसको x समझ रहे, 2x और 5x समझ रहे, राइट। 2x + 5x = 105 डिग्रीज। यहाँ पर ऐसा स्टार्ट करके हम कर दिए, अपने को आंसर आता। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पर स्क्रीन पे पॉज करके चेक कर ले सकते हैं आप वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है तब एंगल A माइनस एंगल C = डैश, राइट। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मुतवाज़िल अज़ला है। मुतवाज़िल अज़ला की खासियत क्या है बोलते, इसके अपोजिट एंगल्स, इसके मुकाबिल ज़ाविये मसावी होते हैं। देखिए एंगल A और एंगल C मसावी, एंगल B और एंगल D मसावी, एंगल और A और एंगल C मसावी है। दो मसावी आदत को एक में से एक निकाल दिया तो अपने को आंसर आता 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मखसूस अदद का 23% 92 है तब वो अदद डैश है। देखिए 23%, अपन इसको बोल रहे हैं 23% सेंट माने 100, राइट। यहाँ देखिए 23/100 इंटू अदद ने वाला अपन उसको x समझ रहे हैं इज इक्वल टू 92। ये इक्वेशन को सॉल्व करता अपने को आंसर आता है, राइट। इसके अंदर नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल DEF में अगर एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्रीज है और एंगल E इज इक्वल टू एंगल F हो तब मुसल्लस DEF डैश किस्म का मुसल्लस है, राइट। यहाँ पे एक्चुअली ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, गौर कीजिए। यहाँ पे एक एंगल दे दिया और बाकी दो एंगल्स इक्वल है बल्कि बोल रहा, फिर भी अगर आप इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे, याद रखना चाह रहे, तो देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस है, आप चेक कीजिए। मैं दोनों मसावी है ना, तो मैं इसको भी x समझ रहा हूँ, इसको भी x समझ रहा हूँ। किसी भी मुसल्लस के जावियों का मजमुआ 180 डिग्रीज होता है। ऑलरेडी अपने को एक दे दिया उन्हें 60 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, x + x 2x इज इक्वल टू 180, ये +60 इधर जाके -60 हो गया। x इज इक्वल टू 120/2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, राइट। ऑलरेडी एक दे दिया 60 है, एंगल E आ गया 60, एंगल F आ गया 60, यहाँ पे तीनों जाविये मसावी है, तो ये हो गया मसाविल अज़ला मुसल्लस, राइट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7x³ + 6x - 9 में से 3x² + 5x + 3 को तफरीक कीजिए। बहुत इजी प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ पर गौर कीजिए, अगर गौर करने पर यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे x³ टर्म है लेकिन x² टर्म नहीं है। यहाँ पर x² टर्म है, x³ टर्म नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा 7x³ x² नहीं है ना, तो 0x² प्लस एज यूजुअल 6x -9 का -9। यहाँ पे क्यूब नहीं है ना, तो 0x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तफरीक करना है। तफरीक करते जब क्या होता, जो नीचे इक्वेशन है उसके सिंबल्स, उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके डाल दिया, अगर कोई डाउट है तो पॉज करके चेक कीजिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुनहरिफ के मुतवाज़ी ज़िलों में निस्बत 2:5 है और मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान फासला 10 समर है। अगर मुनहरिफ का रकबा 140 मुरब्बा समर हो तब मुतवाज़ी ज़िला का तूल है डैश। ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपने को अगर फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आया था। इससे पहले प्रॉब्लम में बोला ना, किसी भी रेशियो में कांस्टेंट टर्म रहता, 2 और 2:5 है। यहाँ पे अपन इसको समझते हैं 2x और 5x।
ऐसा डाल के सॉल्व करने पर अपने को आंसर आता, चेक कीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर स्कूल में 80 तलबा के लिए 4 टीचर्स मुख्तस है और अगर स्कूल में मज़ीद 300 तलबा शरीक होते हैं, तब टीचर और तलबा में निस्बत को क़ायम रखने के लिए मतलूबा टीचर्स की तादाद होगी डैश। राइट, ये एक्चुअली बहुत डेडली इजी क्वेश्चन है। देखिए 80 स्टूडेंट्स के लिए 4 टीचर्स होना है, मतलब अपने को मालूम है 20 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर बस है, तो 300 स्टूडेंट्स के लिए कितना होना, 300 डिवाइडेड बाई 20 कर देते तो 15 आता, आंसर डायरेक्ट कर देते। इसके लिए और एक ईजी टेक्निक है, देखिए 80 स्टूडेंट्स के लिए 4 टीचर्स होना है, मतलब 20 के लिए 1, माने 100 के लिए 5 होना है, 300 के लिए 3 5 हो गए 15। राइट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नक्शा का दिया गया स्केल 1:1 10s 100s 1000s 10,000 lakhs 1:350,000 है। नक्शे पर 2 शहरों के दरमियान फासला 4 समर बताया गया है, तब इन दोनों शहरों के दरमियान हकीकी फासला कितना है। देखिए ये भी सेंटीमीटर्स में है, ये भी सेंटीमीटर्स में है। राइट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3,50,000 सेंटीमीटर्स मैप में है, तो 4 सेंटीमीटर्स कितना है, 3,50,000 इंटू 4 कर दीजिए, आपको आंसर आता आंसर 1 10 100 1000 10,000 lakhs 14 lakhs आ रहा। 14 lakhs 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर्स, 14 लाख सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 14 किलोमीटर्स, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,500 रुपये रकम पर 6.3% शरह पर 4 साल के लिए सूद मुफर्रिद मसावी है 1750 रकम पर 9% शरह सालाना सूद मुफर्रिद के, तब मुद्दत है डैश। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपने को मालूम है फॉर्मूला I इज इक्वल टू PTR/100। देखिए यहाँ पे P प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, टाइम दिया गया है T P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया गया है, यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट P दिया गया है, टाइम नहीं दिया, टाइम को मैं A समझ लिया, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 दिया, डाल के सॉल्व कर दिया, अपने को आंसर आ गया 4। यहाँ पे कैलकुलेशन में किसी भी डाउट है तो रोक के चेक कर ले सकते हैं आप लोग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक मुकाब के हर किनारे को आधा किया गया, तब उसका हजम हो जाएगा डैश। राइट, ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए किसी भी मुकाब के हजम का जाब्ता है A³। राइट, अगर किसी भी मुकाब जिसका लेंथ 1 है, समझ रहे आप 1 यूनिट है, तो उसका वॉल्यूम या फिर हजम हो जाएगा 1³ उसको हर जगह से आधा आधा कर दिया, मतलब 1/2 1/2 क्यूब इज इक्वल टू 1/8, तो आंसर इसका है 1/8 टाइम्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज उर्दू जमातों 10 to 29 30 to 49 50 to 69 का वक्फे जमात है डैश। राइट, देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्लासेस है 10 to 29 30 to 49 50 to 69, ये ओपन क्लासेस है। राइट, ये कंटिन्यूस मुस्तकिल क्लासेस नहीं होते, तो अपन इसको नॉर्मली सॉल्व करते जब क्या करते 29 + 30 ये दो को ऐड करके बाई 2 करते, 49 + 50/2 करते तो 29.5 आता। यहाँ पे अपन 29.5 49.5 16.5 बल्कि डालते। देखिए ये एक क्लास का अपर लिमिट है, ये एक क्लास का अपर लिमिट है, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर आता अपने को 20। राइट, ये दोनों का फर्क है 20। नेक्स्ट सवाल है, अगर एक मसाविल अज़ला मुसल्लस का अहाता 36 समर है, तब इसका इर्तिखा डैश। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए सवाल में क्लियरली दिया गया है कि मसाविल अज़ला मुसल्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किसी भी मसाविल अज़ला मुसल्लस का अहाता का ज़ाब्ता है 3a मसावी है 36, तो मतलब a मसावी है 12, अपने को यहाँ पर a की वैल्यू आ गई। इसके बाद किसी भी मसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिखा का फॉर्मूला है √3/2a √3/2 इंटू a का a वैल्यू आ गया अपने को 12, 2 एकम 2 2 छक्के 12 6√3 यहाँ पर आंसर है। राइट, नेक्स्ट सवाल है, ज़ैल में मोतियात पर एक पाई चार्ट तश्कील दिया गया, तब मजमून समाजी इल्म को जाहिर करने वाला खता का जाविया एंगल मालूम करो बोल के बोल रहे। राइट, देखिए पाई चार्ट मतलब सर्कल में रहता आपने को मालूम है, और इसके डिग्री इसका 360 डिग्रीज रहता आपने को मालूम है। यहाँ पर दिए गए मार्क्स को अगर अपन काउंट करें तो अपने को आ रहा 90,
देखिए ये 360 यूनिट्स जो है पाई चार्ट में, उसको अगर अपन 90 से डिवाइड करें तो 1 यूनिट हो जाता 4, राइट। यहाँ पे मैं लिख लिया 4। मतलब यहाँ पे लोग किसका मालूम करें, बोले समाजी इल्म का जाविया मालूम करें। समाजी इल्म का वैल्यू यहाँ पे 19 मार्क्स है, 19 इंटू 4 कर दी तो 76, आंसर 76 है इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मुलाजमीन की औसत उम्र 54 साल है। एक 32 साला मुलाजिमत छोड़ देता है। 2 नए मुलाजिम जिनकी उम्रें 23 साल और 36 साल है शामिल होते हैं, तब मुलाजमीन की उम्रों का नया औसत क्या होगा, राइट। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी है। औसत का फॉर्मूला मालूम है कि थोड़ा जनरल नॉलेज से अपन कर दे सकते हैं। किसी भी एवरेज या औसत का फॉर्मूला है मुशाहिदात का मजमुआ बट्टे मुशाहिदात की तादाद, राइट। यहाँ पे अपने को मुशाहिदात कितने हैं, पहले मुशाहिदात का मजमुआ क्या है नहीं मालूम, तो अपन x ले रहे हैं। तादाद मालूम है 8, x/8 इज इक्वल टू 54, और यहाँ पे अपने को x की वैल्यू आ जाती है 432, 432, राइट। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं अपन। 432 है ना x की वैल्यू, इसके अंदर से एक फर्द चले गए जिनकी उम्र 32 साल थी, और दोनों आए जिनकी उम्र 23 साल और 36 साल है, बट्टे पहले 8 लोग थे, 8 में से एक चले गए तो हो गया 7, फिर 7 में दोनों मिल गए तो हो गया 9 ना, तो अपन 9 डाल दिए। इसको सॉल्व कर दिए तो अपने को आंसर आता 51। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्ततील खेत का रकबा 3125 मुरब्बा मीटर है। अगर इसका तूल इसके अर्ज का 5 गुना है तब खेत का अहाता होगा डैश, राइट। एक्चुअली ये वेरी इजी क्वेश्चन है, चेक कीजिए। यहाँ पर अपने को अर्ज और तुल डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि अपने को खेत का रकबा दिया गया। तो अपने को इसके अंदर एक हिंट दिया गया कि तुल अर्ज का 5 गुना है। अर्ज को अगर आप x समझ लिए तो उसका तुल हो गया 5x, राइट। रकबे का जाब्ता है अर्ज ज़रब तुल, राइट। हाँ, तो अब देखिए 5x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3125 सॉल्व करने पर अपने को x की वैल्यू आती 25, अर्ज हो गया 25, तुल हो गया 125। अहाते का जाब्ता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, अर्ज जमा तुल, 2 ज़रब 25 जमा 125 अपन कर दिए तो आंसर आता अपने को 300, राइट। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे पॉज करके चेक कर लीजिए। ये है आंसर, राइट फ्रेंड्स। ये आज का पेपर था टेट 2017 उर्दू का। इसके अंदर बहुत सारे जगहों पे मैं उर्दू को कम इस्तेमाल करके इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंग्लिश को कम करके उर्दू को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, राइट फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर ये वीडियो में कुछ भी डाउट्स है तो काइंडली मेरे को कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने आप को करेक्ट करके वीडियोज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू।